सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल में है। क्यों है वो जेल में? क्यों उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है? आप निकलने नहीं देते? नहीं, हम क्या, वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको मना कर देता है। जब वो केस देखता है कि ये ऐसे ऐसे केसेस हैं, ऐसे ऐसे इल्जामात हैं, नहीं निकल सकते। अकेले वो थोड़ी है, देखिए महाराष्ट्र के लीडर्स के नाम। हाँ, वो अनिल देशमुख हैं, और वो फरवरी से नवाब मलिक, संजय राउत बड़ी मुश्किल से बेल पर अभी बाहर आए हैं। जी। तो ये सब बताता है, और ये बताता है कि जो आपका विरोध करता है वो फिर जेल में जाता है, निकल भी नहीं पाता। नहीं, ये बताता ये है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचार के साथ साथ ये समाज का, देश का पैसा लूटने का काम किया है। इसलिए कानून सख्त है और कानून इन पर एक्शन लेता है। सच तो ये है कि जितने भी लीडर हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, चिदम्बरम हैं, कांग्रेस के सारे लीडर बेल पर हैं जी। राज्यों में जितने मुख्यमंत्री हैं उनके आसपास के लोग जेल में हैं या बेल पर हैं, तो सिर्फ यही लोग पकड़े जाते हैं। इनकी एक्टिविटी ऐसी है ना, जैसे काम होगा वैसे ही होगा। अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी है, आफ्टर ऑल आप देखिए आपके ऊपर केस फ्रेम क्यों होता है? कोई ना कोई आपने अपने मुख्यमंत्री काल में या मंत्री काल में कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें आपने अपने डिस्क्रिशन को उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया होगा, आपने नियमों का उल्लंघन किया होगा, नियमों को आपने तोड़ा होगा, इसलिए वो केसेस बनते हैं। और अगर आपको लगता है तो ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, तो नहीं लगा पाते हैं। इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम नियम से चलने वाले लोग हैं, हम शुचिता रखने वाले लोग हैं, हम पार्टी के दृष्टि से भी सारी चीजों को बहुत। लेकिन एक बात बताऊं नड्डा जी, पब्लिक में ये इंप्रेशन जरूर पड़ा है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां सीबीआई, ईडी, आईटी, इन सब एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है और नेताओं को डराया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव हर जगह हो रहे हैं, आईडी, ईडी, आईटी, ईडी, सब जगह सब लोग अपना अपना काम तो करते ही रहेंगे। और उस काम में आप एक बात बताइए कि कोई हमने ऐसा केस बनाया जो गलत साबित हुआ हो? कोई ऐसा केस बनाया हो जिसमें लोग जेल में नहीं गए हों? कोई ऐसा केस बना हो जिसमें उनको बेल नहीं लेनी पड़ी हो? तो फैक्चुअली चीजें अगर हैं तो एक बात तो है कि राजनीति में अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको ठीक ढंग से रहना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जब आप पूछते हैं ना ये बेल पर हैं, आप पूछते हैं कि राहुल गांधी इस चीज को तो जवाब दें कि इतने केसेस क्यों उनकी पार्टी के लोग पर हो रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई जेपी नड्डा कौन है तो पूछने वाले, क्या मेरे प्रोफेसर है कि मैं इनकी बातों का जवाब दूं? मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन भारत का नागरिक तो हूं भाई। एक भारत के नागरिक के रूप में मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए। आज मैं इसी मन से पूछता हूं कि भाई ये बताओ, तुम दुनिया को ये बता दो कि आप और आपकी पूज्य माता जी किस बात के लिए बेल पर हैं? किस बात के लिए बेल पर हैं? राहुल गांधी का कहना है कि 70 साल में देश ने जो बनाया वो बीजेपी ने 8 साल में बर्बाद कर दिया। आज 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है, 4 लोगों की तानाशाही है देश में, और ये सबको डराते हैं 4 लोग। अब 3 तो मैं समझ गया, मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी, ये चौथा कौन है? मैं नहीं जानता जी, लेकिन इसमें ये चारों ही नहीं है। हम किसी को न डराते हैं, ना हम किसी को इस तरीके से करते हैं, ना ही हम डिक्टेटर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो जितने डेमोक्रेटिकली सारी चीज़ों को देखते हैं, आपने देखा होगा अभी कोरोना की लड़ाई हुई, किस प्रधानमंत्री ने आज दिन तक इतने बार चीफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट किया होगा? उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लिया। वो डोकलाम का विषय था, तब भी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की थी। अभी G20 आया तो G20 की प्रेसिडेंसी ली, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को ऑन बोर्ड लिया, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कुछ जनता के सवाल ले लेते हैं जी। सर, मेरा क्वेश्चन है, राहुल गांधी सर हमेशा बोलते रहते हैं कि मोदी चीन से डर गए, मोदी जी चीन से डर गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, न आंख उठा करके बात करेंगे, न आंख झुका करके बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे। और इसको लेटर और स्पिरिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, बाकी सब भी देखे होंगे। यह जरूर है कि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के में हमारे बोलने की एक सीमा होती है जिसको हमको ध्यान। देखिए, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा था।
चीन से डरते हैं, जनता से सच छुपाते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं। सेना का मनोबल जितना रजत जी राहुल गांधी ने गिराया, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न किसने पूछा, बालाकोट के ऑपरेशन पर किसने प्रश्न पूछा, और उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए कि हमारे फौज की पिटाई हुई। ये शब्दों का प्रयोग कौन करता है, ये फौज का मनोबल कौन गिराता है, ये फौज के प्रति दुर्भावना कौन रखता है, ये राहुल गांधी रखते हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में देश के बॉर्डर सुरक्षित हैं और हमारे सैनिक वीर जवान वहाँ तैनात हैं और पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ अपने बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं।